नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंकिंग। हमारा ये कंटिन्यू पार्ट है। पहले हमने किया था अकॉर्डिंग टू ओनरशिप बैंक का, और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके अंदर दो टाइप्स हैं बैंकों के, एक तो हो गया जी हमारा शेड्यूल बैंक और एक हो गया जी नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। चलो, आपने सुना होगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर ये एक्ट बना। अब इसके अंदर क्या है कि जो जितनी भी लिस्ट हैं, जो शेड्यूल हैं, उसमें जो हमारी सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसी रूल एंड रेगुलेशन है। अगर उन रूल एंड रेगुलेशंस को जो बैंक हैं वो फॉलो कर लेते हैं तो बैंक कौन से बन जाएंगे? वो बन जाएंगे जी हमारे शेड्यूल बैंक। कौन से बन जाएंगे? हमारे शेड्यूल बैंक। यानी कि आरबीआई की सेकेंड लिस्ट के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो पूरी होने के बाद बैंकों की जो लिस्ट है उसके अंदर अगर उस लिस्ट के अंदर जिस बैंक का नाम है तो वो बैंक कौन सा हो जाएगा जी? शेड्यूल बैंक। अब ये शेड्यूल बैंक बनेंगे कैसे? क्या इनको कोई टर्म एंड कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेंगी या फिर सीधा ही इनका नाम शेड्यूल उसके अंदर आ जाएगा? बिल्कुल, कंडीशंस तो पूरी करनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले है नंबर 1 कंडीशन, वो है जी इनकी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपीज। जिन बैंक्स की पेड अप कैपिटल 5 लाख कम से कम है या उससे ज़्यादा है वो शेड्यूल बैंक की लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। अगर वो लेस देन है तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही उनकी पूरी नहीं होगी, तो वो शेड्यूल बैंक में नहीं आएंगे। दूसरी कौन सी कंडीशन है जी? दूसरी कंडीशन है इसकी कि जो बैंक के अंदर जो पैसा वो रखेंगे वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। और जो डिपॉजिट करेंगे वो क्या होना चाहिए? मनी के रूप में डिपॉजिट होगा। यानी कि जो पैसा है वो सेफ होगा और मनी डिपॉजिट होगी तो ही वो जो बैंक हैं वो शेड्यूल बैंक के अंदर आएंगे। ये इनकी 2 कंडीशंस हैं। अब ये जो 2 कंडीशन हैं ये पूरी करने के बाद आरबीआई इनको लिस्ट में नाम दे देगा। आरबीआई ने नाम ले दिया लिस्ट के अंदर। अब आरबीआई इसको फैसिलिटी क्या देगा इन बैंक्स को? क्या ऐसा आरबीआई करेगा कि जिससे शेड्यूल बैंक को फ़ायदा मिलेगा कि ये शेड्यूल बैंक हैं, ये सेफ हैं? कैसे? हाँ जी, आरबीआई ऐसा क्या करेगा शेड्यूल बैंक के साथ कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? तो सबसे पहले जो नंबर 1 फैसिलिटी है कि वो आरबीआई बैंकों को लोन देगा। आरबीआई बैंकों को लोन देगा। किन बैंकों को? जो कि शेड्यूल होंगे। किस रेट पे? डिस्काउंट रेट पे बैंकों को लोन देगा, डिस्काउंट रेट पे आरबीआई, अगर वो शेड्यूल बैंक हैं तो। दूसरी क्या फैसिलिटी होगी? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी आरबीआई क्या करेगा कि फर्स्ट क्लास के अंदर उन बैंकों को रखेगा। फर्स्ट क्लास में रखने के बाद वो क्या करेगा जी? इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट के ऊपर उनको बैंकों को लोन देगा। ये दोनों फैसिलिटीज़ कब मिलेंगी? अगर वो बैंक कौन से होंगे जी? हमारे शेड्यूल बैंक होंगे। तो हमने देखा कि शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होंगे? जो कि हमारे आरबीआई के एक्ट 1934 में सेकेंड लिस्ट के अंदर जो कंडीशंस पूरी होंगी। एक तो कंडीशन होगी जी 5 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए। फैसिलिटी क्या मिलेगी? एक तो आरबीआई क्या करेगा कि बैंकों को लोन देगा डिस्काउंट रेट पे, और दूसरा क्या हो गया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें फर्स्ट क्लास में उनको इंक्लूड करेगा बैंकों को, और साथ में उनको वो लोन दे सकेगा जितने अमाउंट के बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ये दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो आरबीआई देगा किनको? शेड्यूल बैंक को। हाँ जी, शेड्यूल बैंक कि हमें समझ में आ गई कि शेड्यूल बैंक क्या है। अब एक और पॉइंट है कि शेड्यूल बैंक को और क्या क्या करना होता है। शेड्यूल बैंक को एक तो CRR को मेंटेन करना होता है। अब ये CRR क्या है? मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा शेड्यूल बैंक को? कैश रिजर्व
रेशो, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट होगा उसका पर्टिकुलर कुछ रेशो इसको अलग से मिनिमम कैश के रूप में, मिनिमम कैश के रूप में उसको रखना पड़ेगा एज पर आरबीआई की गाइडलाइन के। वो होता है जी CRR। यानी कि आरबीआई जितना परसेंट बैंकों को बोलेगा, शेड्यूल बैंक को, कि इतना आपको डिपॉजिट कैश के ऊपर CRR रखना ही पड़ेगा, यानी कि मिनिमम कैश आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, उसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोई भी लोन नहीं दे सकते। वो हो गया जी CRR। वो उनको किन को मेंटेन करना पड़ेगा? शेड्यूल बैंक को। ये शेड्यूल बैंक का सारा प्रोसीजर हो गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एक तो इनको 5 लाख से ऊपर की पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी, और जो कैश में जो डिपॉजिट है वो लेना पड़ेगा मनी, और साथ में इनको CRR को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो RBI है वो सेकेंड लिस्ट के अंदर इनका नाम रखेगा। ठीक है जी। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि अगर ये जो है शेड्यूल बैंक हैं, तो फिर नॉन शेड्यूल बैंक कैसे हैं? क्या उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता? ना कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं? ऐसा नहीं है। अब हम इसको समझते हैं नॉन शेड्यूल बैंक को। हाँ जी, सेकंड है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक। बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में। कई बार तो खाली पेड अप कैपिटल का पूछ लेते हैं कि पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए शेड्यूल में या नॉन शेड्यूल में, और कई बार लिस्ट का पूछ लिया जाता है कि कौन सी लिस्ट के अंदर इसका नाम होता है, और जैसे शेड्यूल बैंक है वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक को LAB भी बोला जाता है, यानी कि लैब। लैब का मतलब क्या हो गया? लोकल एरिया बैंक। ये लोकल एरिया के बैंक होते हैं, और इनके ऊपर कौन सा रूल फॉलो होता है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का जो कौन सा रूल है जी? 2013 के अकॉर्डिंग ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ये जितने भी बैंक हैं, जो कंपनी लॉ है 2013, उसके अगेंस्ट ही ये बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। अब हमें ये पता चल गया कि ये 2013 के अगेंस्ट वो रजिस्टर्ड होंगे, तो अभी इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इनको जो बैंक का हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जितनी भी बैंकिंग की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। 1949 के अकॉर्डिंग जितने भी रूल हैं वो फॉलो करेंगे, प्लस में 2013 कंपनी के जितने भी रूल हैं उनको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से शेड्यूल बैंक हैं, हमने तो कभी नहीं सुना, क्या कोई आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है जी कैपिटल लोकल एरिया बैंक। ये है जी एक तो शेड्यूल बैंक का, एक है जी हमारा कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और एक है जी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, और चौथा आ गया कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक। अब आप कहोगे कि आपने ये बोला था कि ये तो कंपनी लॉ के 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो अगर ये 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इट मीन्स ये तो लिमिटेड भी हो गए, कंपनी हो गई, तो कंपनी में तो लिमिटेड भी आता है, बिल्कुल आता है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और ये हो गया जी कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका कि आज के टाइम में कितने नॉन शेड्यूल बैंक हैं, तो हमारे
4 हैं जी शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक जो आज एट प्रेजेंट है हमारे। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो ये हो गया जी हमारा शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल का जो हमने देखा। इसी में से ही अगर माइनस कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही वो बनेगा आपका, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका शेड्यूल बैंक का और नॉन शेड्यूल का नहीं बनता आपका। ठीक है जी। हमारे रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बैंक्स के टाइप हैं, रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग अगर आ जाए कि बैंकों के टाइप्स कितने हैं तो बैंकों के 2 टाइप हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। लॉ के अकॉर्डिंग आ जाए कि कितने बैंक हैं तो भी आ गया जी शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। और अगर वैसे बैंकों के टाइप हैं तो वो होते हैं जी हमारे, एक तो हमारे हो गए ओनरशिप के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो हमारा है वो है जी हमारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि खाली एग्रीकल्चर पर्सन को ही, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं जैसे फार्मर्स हैं, उनको लोन देते हैं। तो वो कौन से बैंक हो गए, जैसे कि नाबार्ड है। इसी तरह से कुछ हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं जैसे कि सिडबी है, IDBI बैंक है। ये क्या है कि पर्टिकुलर स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही लोन देते हैं। तो अब हम जो अगले पार्ट के अंदर जो बैंकों की डिटेल करेंगे, जो टाइप करेंगे, वो करेंगे हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो टाइप्स ऑफ बैंक है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।